ठाक होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है जी। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो आपको नॉर्मली आनी चाहिए एक स्कूल स्टूडेंट को, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी ये नेसेसरी रहता है। तो क्लास को शेयर कर दें आपके दोस्तों तक, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे। जो इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन को अच्छे से समझना और सीखना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पे विद कुरकुल धेनुवास। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी को मेरी आवाज़ जो है साफ सुनाई दे रही होगी, सब साफ दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल कुछ लिखा ही नहीं है, इसीलिए आपको सभी साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी। तो डिस्कशन जो रहेगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट के बारे में रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। उम्मीद है जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो आप सभी ने रिवीजन जो है वो कर लिया होगा। दिख रहा है क्या भाई? नहीं दिख रहा? अब भी नहीं दिख रहा? कोई पास्ट इंडेफिनिट की बात हम करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हमने लास्ट क्लास में ये बात पढ़ी थी कि ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है इसमें आपका यूज़ रहता है। ठीक है, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो आपकी डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, या आपका सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये बात हमने पढ़ी। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ इस टेंस का यूज़ आपको देखने को मिलता है, बात ये आती है। ठीक है, तो ये आपको टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो इसने बोला है वो एक्शन जो आपके कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। ये टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले जो आपके एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं उनको बताने की ये कोशिश करता है। ठीक है, कि आपके अब मैं बोल रहा हूँ इससे पहले वो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, उन एक्शंस को आप इसमें पास्ट इंडेफिनिट में बताने की कोशिश आप करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे सेंटेंस की बात करते हैं कि भी क्या सेंटेंस आपका रहेगा कि पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे कोई ऐसा सेंटेंस जो आपका इस एक्शन को बताए कि भी कौन सा एक्शन, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा ही रोट लेटर, ही रोट लेटर यस्टरडे, ही रोट लेटर यस्टरडे। तो आपने जब इस सेंटेंस को पढ़ा तो आपने पाया ही रोट लेटर यस्टरडे ये लिखा हुआ है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म ये आपकी है। ठीक है, यहाँ ध्यान। ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ की। लास्ट में हमने एक वर्ड यूज़ किया एडवर्ब, जिनको बोलते हैं जो टाइम को बताते हैं। किसको बताते हैं? टाइम को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे टुमारो है, यस्टरडे, या कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके टाइम को बताता है, ये आपका टाइम को बता रहा है और ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, व्हेन का आंसर ये दे रहा है, ही रोट अ लेटर व्हेन। जब आपका व्हेन का आंसर देते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात का ध्यान रखेंगे कि व्हेन का आंसर देने वाला जो आपका वर्ड रहेगा वो आपका एडवर्ब रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? एडवर्ब आपका वो वर्ड रहेगा। क्या इसमें मेरे को कोई बता सकता है एक्शन क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? कोई व्यक्ति मुझे जो ये बता दे कि भी इसमें एक्शन क्या हो रहा है? बेटर लेटर एक्शन है। वेरी गुड। हाँ जी रोहित, राइट दोस्त। इसमें जो रोट है, राइटिंग जो है वो आपका एक्शन है, इसमें लेटर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, काश उस समय तो जाग रहा होता तो तुझे पता होता लेटर आपका एक्शन नहीं है। ठीक है, सारे ही भाई सो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है देख करके। लोग ध्यान तो देते नहीं है, फिर बाद में ये कहते हैं समझ में नहीं आती, इंग्लिश इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, समझ नहीं आता। भाई समझ तो आ जाए पर आपका ध्यान भी तो यहाँ हो, उसके लिए कोई इधर देखता है कोई उधर देखता है, फिर बाद में ये कहते हैं आपने समझाया नहीं अच्छे से, हम तो समझ लेते। फिर ये कंप्लेन आप लोगों की रहती है। तो दोस्त ये एक्शन जो है, वर्ब जो एक्शन होते हैं वो आपकी वर्ब कहलाते हैं। ये बात हमने पढ़ी। ठीक है, अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा आपके सामने, ही
saw a suspense. He saw a suspense movie. He saw a suspense movie. मैं लिखा he saw a suspense movie. ठीक है कि अब इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि एक्शन क्या है. एक्शन मुझे कोई बता सकता है कि इसमें एक्शन क्या है. मूवी, मूवी इसमें एक्शन है. वेरी गुड. हाँ जी. सौ इसमें एक्शन है. तो 100 इसमें एक्शन है. और आपका यदि मैं इस सेंटेंस को आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ तो मैंने अब सेंटेंस बोला ही सॉ अ सस्पेंस मूवी लास्ट नाइट. अब मैं आपसे बोलूँ ही सॉ अ सस्पेंस मूवी व्हेन उसने कब जो है वो सस्पेंस मूवी है देखी है. कब की बात ये कर रहा है. व्हेन का आंसर कौन सा वर्ड ऐसा इनमें से है जो आपका व्हेन का आंसर आपको दे रहा है. शाबाश. लास्ट लाइन पूरी ही लाइन है भाई. लास्ट नाइट बोल रहा है. अच्छा तो आपका लास्ट नाइट जो है वो आपको व्हेन का आंसर दे रहा है. और व्हेन का आंसर देने वाले आपका जो वर्ड आपको व्हेन का आंसर दे वो क्या कहलाएंगे. अरे क्या कहलाएंगे जो व्हेन का आंसर देंगे. किसी को नहीं पता. जो व्हेन का आंसर देंगे वो आपके एडवर्ब कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे. एडवर्ब. क्या कहलाएंगे. जो व्हेन का आंसर देंगे वो क्या कहलाएंगे. अच्छे से बैठ जाओ. जो व्हेन का आंसर जो आपका देंगे वो आपके एडवर्ब कहलाएंगे. अब मैंने एक सेंटेंस आपके सामने और लिखता हूं. वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग. वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग. अब इस सेंटेंस में मुझे आप बता सकते हैं कि आपका एक्शन क्या है. गो. वो भाई मना कर रहा है पीछे से. गो नहीं है. हाँ जी बताओ फिर क्या है एक्शन. लास्ट इवनिंग आपका एक्शन है. काम है. ठीक है. हाँ जी गो आपका एक्शन है. भाई लास्ट इवनिंग एक्शन कैसे हो सकता है. ये तो एक टाइम है. एक डे का पार्ट है लास्ट इवनिंग. आपको लास्ट का मीनिंग नहीं पता या इवनिंग का मीनिंग नहीं पता. फिर पता है तो भाई फिर एक्शन क्यों बता रहे हैं. हाँ भाई फिर तो गलत बात है ना. ये लास्ट इवनिंग तो आपका व्हेन का आंसर दे रहा है कि भी वेयर डिड यू गो व्हेन. आपसे पूछा वेयर डिड यू गो. आपने बोला व्हेन. तो फिर मैंने आंसर दिया लास्ट इवनिंग. कहाँ गए थे. आपने बोला कब. तो मैंने आंसर दिया लास्ट इवनिंग. तो आपका व्हेन का जो आंसर देते हैं वो क्या कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं. एडवर्ब. वो आपके वर्ड कहलाते हैं जो आप एडवर्ब कहलाते हैं जो आपका व्हेन का आंसर देते हैं. क्या ये बात किसी को समझ में नहीं आई. अरे आ गई है क्या. भाई को तो नींद आ गई है दोस्त. नींद आ गई है ना. हाँ तुझे ही और किसको. अच्छा नहीं आई क्या. अभी आने वाली है भाई ऐसा बोल रहा है. ठीक है. एक सेंटेंस जैसे उसने लिखा यू डिड नॉट वॉच टीवी. यू डिड नॉट वॉच टीवी. ठीक है. तो इसमें आप बता सकते हैं एक्शन क्या है. हाँ जी रितेश. वॉच क्या होता है. वॉच का मीनिंग देखना. तो 100 का मीनिंग क्या होता है. SW 100 वाजब नहीं. यहाँ दोस्त देखना ही. यहाँ एक्शन है. बताओ. क्या डिड नॉट. भाई वर्ब जो है दोस्त एक्शन इसमें वाच ही है.
ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका ये बात इसने बताई। तो मैंने बताया कि ये आपके कुछ ऐसे सेंटेंसेस को बताता है जिसमें आपका पास्ट हैबिट को बताने की कोशिश करता है ये आपकी, ठीक है, पास्ट एक्शन को, पास्ट रूटीन एक्शन, एक ऐसा काम जो आप डेली करते थे उसको ये बताने की कोशिश करता है आपके पास्ट इंडेफिनिट में। ये बात किसको समझ नहीं आई? ये बात किसको समझ नहीं आई? आ गई? यदि ये बात समझ में आएगी तो नोट कर लो एक बार ये चारों सेंटेंस, नोट कर लो इन सेंटेंसेस को। कर लिए हैं? जल्दी करो, शाबाश। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, ही ऑफन स्किप्ड, ही ऑफन स्किप्ड डिनर। बस भाई, शोर करने को थोड़ी कहा है। बट नेवर मिल्क, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही ऑफन स्किप्ड डिनर बट नेवर मिल्क। हाँ जी, अब इसमें बताओ आपका एक्शन क्या है? शाबाश। स्किप्ड, क्योंकि एक्शन है ये। स्किप, स्किप का मतलब होता है कि आपका छोड़ देना। इसने बोला है कि भाई आपका वो डिनर तो छोड़ देता है पर कभी अपना दूध नहीं छोड़ता, बट नेवर हिज मिल्क, ठीक है, ये इसमें बोल रहा है। एक सेंटेंस जैसे ऐसा ही सेंटेंस उसने बोला, आई लिव्ड इन द हॉस्टल, आई लिव इन the hostel from 2011 to 2015। इसे बोला आई लिव्ड इन द हॉस्टल फ्रॉम 2011 टू 2015, कि भी 2011 से 2015 तक जो है वो व्यक्ति आपका हॉस्टल में रहा है। मैं हॉस्टल में रहा हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक्शन क्या है बताओ? लिव्ड। इसमें ये बताओ कि मेरे को कि जो ये हमने पढ़ा, ही ऑफन स्किप्ड डिनर बट नेवर मिल्क, ये आपका किसको बता रहा है? पास्ट हैबिट को बता रहा है, किसी पास्ट एक्शन को बता रहा है, क्या बता रहा है? जो ये है, या ये आपकी किसी हैबिट को बता रहा है या किसी एक्शन को बता रहा है? पास्ट हैबिट को बता रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका पास्ट हैबिट को बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपका चलते चलते पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस किसकी बात करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अब बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं दोस्त। मैंने एक बात बताई कि भी पास्ट से जब भी वर्ड आ जाए आपका ये जो उन एक्शंस को बताने की कोशिश करता है जो आपके कंप्लीटेड है, ठीक, उन एक्शंस को बताने की कोशिश करेगा जो एक्शंस आपके कंप्लीटेड एक्शन है, उनको ये बताने की कोशिश करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको सेंटेंस, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नहीं मिटो रहा हूँ भाई। आपका पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बस जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं दोस्त, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है वाज या आपकी वर। ये दो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में।
कंटिन्यूस एक्शन वो एक्शन होते हैं जो आपके कंटिन्यूस चल रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस आ गया, इसका मीनिंग उन एक्शन की बात कर रहा है जो आपके सामने जस्ट कंप्लीट हो। ठीक है, सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे, बट एक बार मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी की फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। वाज वर्ब प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपकी ये मेन वर्ब रहती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो आपकी विदाउट हेल्पिंग वर्ब वो किसी भी यूज़ की नहीं है हमारी, वो वर्ब की तरह एक्शन करेगी ही नहीं यदि आप उसको ये कहते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अकेली आ जाए और आप उसको बोलें कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसका मीनिंग वो गलत है, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है। ठीक है, अच्छे से बैठ जा लड़के। हाँ ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बातें करो। इसमें वो एक्शन बताते हैं जो आपके जब आप कोई काम कर रहे थे उस टाइम में कोई एक्शन हो गया, साइमल्टेनियसली हो गया। ठीक है, या आपका हो रहा था। जैसे बात करते हैं फोन रैंग व्हेन he was watching TV। इसने बोला कि फोन रैंग व्हेन ही वाज वॉचिंग टीवी। फोन जो है रैंग कर रहा था, रिंग सुना है, रिंग। ठीक है, तो ये बोला है कि फोन रैंग व्हेन ही वाज वाचिंग टीवी। ये बात इसने बोली है, इस एक्शन को बताने की कोशिश की। यहाँ देखेंगे, इधर ध्यान देंगे बोर्ड पे। ठीक है, ये इसने सेंटेंस आपको बताया है, द फोन रैंग व्हेन ही वाज वॉचिंग टीवी। ठीक है, कि फ़ोन जो है वो आपका रैंग कर रहा था। रैंग का मीनिंग आपकी दोस्त जो जिसको आप रिंग बोलते हैं, RING रिंग, उसकी सेकंड फॉर्म रैंग होती है और थर्ड फॉर्म रंग होती है। रिंग रैंग रंग आपकी रहती है, रैंग रंग। ठीक है जी, ये आपकी। इसने बोला फोन रैंग व्हेन ही वाज वाचिंग टीवी। अब इसमें दो एक्शन बताए हैं, अब तक हमने जो टेंस पढ़े हैं उसमें से ही हैं ये दोनों। देखो, द फोन रैंग, ये रैंग यूज किया है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अब मुझे बताओ सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओनली सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? कौन से टेंस में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है? सिर्फ वर्ब की सेकंड और कुछ नहीं उसके साथ। कौन सा वो अफर्मेटिव टेंस है? बताओ बताओ, शाबाश, कोशिश करो भाई। वर्ब की सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो कौन से टेंस में आती है? हाँ जी, नहीं समझ आया? सो रहे हैं सारे, मिट्टी खा के सोते हैं, सारे मिट्टी खा के सोते हैं भाई, नींद ही नहीं पूरी है। कहाँ से पता चले? अरे मूर्खों, अभी जो टेंस पढ़ा है मैंने, पास्ट इंडेफिनिट में क्या बता गया कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या उसके साथ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपके पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त, ये सेंटेंस यहाँ तक का जो ये सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट आई आपका है। अब आगे वाला ही वाज वाचिंग टीवी, अब क्या लिखा है? ही वाज वाचिंग टीवी। तो अब ये कौन सा टेंस है? अरे एक्शन देखो ना इसमें, बताए किसी भी टेंस को पहचाना कैसे जाएगा? उसके एक्शन से। हाँ जी, हाँ, वाचिंग, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही पहचान सकते हैं आप किसी भी एक्शन को, अदरवाइज नहीं पहचान पाए। कौन सा टेंस है वो, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेक कर लो, उससे पता चलेगा आपको कौन सा टेंस है। इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब? यहाँ इस पोर्शन में क्या है हेल्पिंग वर्ब? वाज, और मेन वर्ब वाचिंग। तो ऐसा कोई टेंस जिसमें वाज आता हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती हो, कौन सा टेंस हो? हाँ जी, ऐसा टेंस कौन सा है जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब में वाज आती हो और साथ में उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी आती है?
बताओ बताओ। पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे दोस्त, पास्ट कंटिन्यूस बोलेंगे, ठीक है। तो आपका पास्ट कंटिन्यूस जो है, पास्ट कंटिन्यूस जो है वो टेंस है ये। पास्ट कंटिन्यूस में मैंने बताया दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, एक वाज और एक वर। मेरे साथ बोलेंगे वाज वर, वाज वर, ठीक है। वाज और वर के रहती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका रहता है, ठीक है। ये बात मैंने बताई। आगे आ जा, हाँ यहाँ आ जा। ये बात मैंने बताई कि वाज प्लस वर रहता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपकी रहती है इसमें, ठीक है। आपका वाज का यूज जो है सिंगुलर वर्ब के साथ, किसके साथ करते हैं? वाज का यूज जो है, एस लगा हुआ है ना पीछे, वाज में एस लगा हुआ है क्या पीछे? अरे यस या नो? ठीक है। यदि आपका एस लगा होता है, इसका मीनिंग ये आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है आपके, ये सिर्फ आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट का। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बताए थे आपको, ही सी इट, ये आपके सारे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है? ही सी इट, ये आपके कैसे सब्जेक्ट है? आवाज नहीं आई? सिंगुलर सब्जेक्ट आपके हैं। पास्ट टाइम में मैंने बताया था कि प्रेजेंट टाइम में तो आई बड़ा हवाबाजी में रहता है भाई, अपने जैसा कोई नहीं, पर पास्ट टाइम में बहुत शरीफ था। ये मैंने ये बात बताई थी, काफ़ी ज़्यादा आपका सेंसिटिव था, कोई कुछ कह देता था वो रो भी देता था ये, ठीक है। ऐसा आपका आई हुआ करता था। तो आई पास्ट टाइम में आपका था सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट था? मेरे साथ बोलेंगे एक बार, ही सी इट आई, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल की बात करते हैं, जैसे आपका यू, दे, वी, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। यू, दे, वी, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब जब आपके यू, दे, वी पास्ट इन, जब पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो इनके साथ यू, दे और वी के साथ आप वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखेंगे। और जब आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, ही सी इट आई होगा, तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखेंगे। इस बात का आप ध्यान जो है वो देंगे। ये बात किसको समझ में नहीं आई वो भाई हाथ उठा सकते हैं। आ गई? ठीक है, तो ये आ गई है तो एक दो सेंटेंस और लिखते हैं। अब मैंने लिखा आपके सामने, जैसे इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, इस टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में कभी भी आपके जो परमानेंट एक्शन जो रहे हैं वो कभी नहीं बताएंगे। कोई भी रूटीन वाला एक्शन इसमें नहीं बताएंगे। नहीं बोला है मैंने, नहीं वर्ड का यूज़ किया है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि नहीं नहीं बोलते हुए भी लोग यूज़ कर जाते हैं, फिर कुटते पिटते फिरते, ठीक है। तो आपका इट वाज रेनिंग, जैसे मैंने बोला इट वाज रेनिंग, तो आपका ये जो है आपका पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, क्योंकि आपका वाज यूज़ हुआ है। वाज आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और आपका जो है हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपकी आईएनजी का यूज़ हुआ है। ये आपका जो है ये आपका हुआ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपको मैंने बताया, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस आपके लिए लिखता हूँ, व्हाट, या ध्यान देंगे भाई, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन गेस्ट अराइव्ड। मैंने बोला, एक बार मेरे साथ बोलेंगे सेंटेंस ये, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन गेस्ट अराइव्ड। इसने बोला व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड,
ठीक है। इसमें बोला कि भी आप क्या कर रहे थे जब आपके गेस्ट जो है उस स्पेसिफिक गेस्ट की बात कर रहे हैं तो दा का यूज़ कर देंगे कि भी आप क्या कर रहे थे जब आपके गेस्ट आए, ठीक है। तो गेस्ट में यू नहीं होता क्या? मैं कोई गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहा दोस्त, मैं गेस्ट मेहमान जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रहा, ठीक है। तो इसने बोला कि भी व्हाट वर यू डूइंग व्हेन गेस्ट अराइव्ड, तो आपने बोला आई वॉज कुकिंग फूड, मैं तो खाना बना रहा था जब गेस्ट आए, ठीक है। तो आपका मेरे को अब ये बता दें कि ये जो सेंटेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का ये कौन सा टेंस है? हाँ जी, पास्ट में कौन सा? हाँ जी, पास्ट का ये कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। और आपका ये जो है द गेस्ट अराइव्ड, ये कौन सा है? अरे बताओ। देखो कोई सिरों के हाथ लगा रहा है, कोई कह कर रहा है, पर बता नहीं रहा कोई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। कौन से में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आपकी आती है। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, ये बात आपको यदि समझ में आ गई है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट when our teacher reached. इसने बोला वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आवर टीचर रीच्ड। तो अब इसमें मुझे बता दे दोस्त कौन सा आपका पास्ट कंटिन्यूस है और कौन सा पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट? कौन से वाला? कौन से वाला? वी वर, ये आपका है पास्ट का कंटिन्यूस। अच्छा जी, आवर टीचर रीच्ड, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? इसको नोट करेंगे एक बार। तो ये हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। तकलीफ़ है तो ज़रूर उसकी दिक्कत का समाधान किया जाएगा। तो क्लास को शेयर कर दें आपके दोस्तों तक व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। टिटोलिया क्लासेज विद गुरुकुल धेनुस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। वीडियो को शेयर करते रहें आपके दोस्तों तक, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मंडे से फ्राइडे तक हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। इसी के साथ मैं नितिन आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड।